सर मेरा एक सवाल और ये कि जो सीजेपी का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें ये लोग अलग अलग जगहों पे गए हैं, उसके बाद जंतर मंतर पर लगातार बैठे हैं, वो उसका 18वां दिन है। उसी में सोनम वांगचुक जी एक बड़े चेहरे के तौर पे जाने जाते हैं, जिन्होंने लद्दाख में, या बड़े साइंटिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, बड़े बड़े अनशनों के तौर पर जाने जाते हैं। वो भी अब बैठ चुके हैं वहाँ, और आयशा के 6 छात्र साथ थे। एक तो दानिश अली की तबीयत बिगड़ गई तो हॉस्पिटलाइज है। उसके अलावा 20 अलग छात्र, लगभग 30-40 लोग लगभग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसका आज 10वां दिन है। लेकिन क्या लगता है कि आपको इससे प्रेशर बनाया जा सकता है, अगर इसमें जिस तरीके से लोगों के शुगर डाउन हो रहा है, या फिर बीपी लो हो रहा है, वेट कम हो रहा है लगभग 4 केजी 5 केजी, और तबीयत काफ़ी ख़राब होती जा रही है, तो इससे सरकार पर प्रेशर बनेगा क्या? देखिए, प्रेशर क्या है कि मैंने आपसे बताया, मैंने वो 3-4 बड़े कारण बताए। मैं दानिश जिनका आपने नाम लिया उनके लिए, वे जिन लंबी फहरिस्त आपने गिनाई उन सब के लिए, जो अस्पताल में हैं उनके लिए, जो वहाँ मौके पर हैं उनके लिए, सोनम वांगचुक के लिए, मैं इन सब के लिए दुआ कर सकता हूँ, इन्हें अपनी शुभकामनाएं दे सकता हूँ। और क्योंकि इनकी जो मांग है वो गलत नहीं है, इनका जो कोज़ है वो गलत नहीं है। वो एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने की बात कर रहे हैं, पेपर लीक ना हो इसकी डिमांड कर रहे हैं, पेपर लीक का एक ज़िम्मेदार तय हो, और ज़िम्मेदार तय होकर उसे पनिश्ड हो, वो ये डिमांड कर रहे हैं। जो इस पूरे सिस्टम का इस समय नेतृत्व करता है एजुकेशन मिनिस्टर, वो रिज़ाइन करे, अपनी ज़िम्मेदारी तय करे। लेकिन ज़िम्मेदारी तय करके रिज़ाइन ना भी करे तो कम से कम आके माफ़ी तो मांगनी चाहिए, लेकिन वो तो उतना भी नहीं कर रहे हैं। तो वो सब मैं उसको समझता तो हूँ, मैं उस सारी बात को समझता तो हूँ, मगर मैं इसके साथ साथ आपको ये भी मैं कह दूँ, किसान आंदोलन में नहीं लोगों की मौत हो गई, शाहीन बाग में नहीं लोग जो हैं वो अपना सब कुछ उन्होंने खो दिया। क्या नहीं हुआ था शाहीन बाग में, आप याद कीजिए। जामिया के कई छात्र घायल हुए थे। वो बात की बात थी। उससे पहले तो उन्होंने ये कहा था कि ये 100 रुपये में, किसान आंदोलन में भी कहा गया था, किसान आंदोलन में भी कहा गया था। और शाहीन बाग की औरतों के चरित्र पर किस किस तरह की तोहमतें नहीं लगाई गई थी। जंतर मंतर को लेकर के कुछ नेताओं ने ये नहीं कहा कि यहाँ कौन लोग जाते हैं। अभी आप एक वीडियो वायरल नहीं देख रहे थे जिसमें सीजीपी के प्रवक्ता सौरभ दास एक छोटी सी बच्ची को लेकर के पुलिस थाने में पहुंचे हैं, जहां वो उस बच्ची पर एक किसी व्यक्ति ने या किसी सरकारी कर्मचारी ने बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। वो टिप्पणी आप नहीं देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर हैं। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट को लेकर के लोग इतने नीच हो गए हैं कि कॉन्डम जैसी चर्चा भी कर रहे हैं। तो ये गए अस्पताल में, मैंने अपनी बातचीत की शुरुआत में कहा कि मैं शुभकामनाएं देता हूं। ये गए अस्पताल में, और कितने दिन रहेंगे अस्पताल में। इरोम शर्मिला अन्न जल त्याग करके लेटी रही थी अस्पताल में सालों, और उसके बाद जब चुनाव लड़ी थी तो सैकड़ों की तादाद में वोट मिले थे। और कितनी बड़ी स्टार देश की, कितना बड़ा कोच था। गुजरात में नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या नहीं हुआ, बोलेगा कौन, रिएक्शंस आएगा कैसे। मैं जो कह रहा हूं वो अपने अतीत को याद करके कह रहा हूं। अतीत में मणिपुर हुआ, अतीत में नोटबंदी हुई, एक फिल्म आई, उसने कहीं से कहीं रिलेट करके और उसको ही सच मानने लगे कुछ लोग। कहानी को, कल्पना को ही सच मानने लगे लोग। करे उनके माइंड में आ गया कि हाँ हाँ हाँ, इसलिए उसी को सच मानने लगे लोग। तो रिलेट करके देख रहा हूं मणिपुर को, नोटबंदी को, कोरोना को, लॉकडाउन की त्रासदी को, शाहीन बाग को, किसान आंदोलन को, तमाम एपिसोड जितने भी हुए हैं अब तक, सरकार उनमें कितना उसने इंटरफेयर किया है, किस नियत के साथ। और किसी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी के किसी
नेता ने या नरेंद्र मोदी जी जो इस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, इन्हीं के किसी मजबूत समर्थक ने, कि मोदी जी की एक बहुत शानदार खूबी है, मोदी जी में एक ऐसी अज़मियत वाली योग्यता है जो किसी दूसरे में नहीं है। ये एक नेता ने कहा था। तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि वो क्या है, कि वो प्रतिक्रिया कम देते हैं, वो सब देखते रहते हैं, थक जाने देते हैं। एक बार तो खुद उन्होंने मुझसे कह दिया, कह रहे वो प्रतिक्रिया कम देते हैं। कह रहे मोदी को स्ट्रॉन्ग किया है इस चीज़ ने, हर बात तो प्रतिक्रिया थोड़ी देता है प्रधानमंत्री, इग्नोर ज़्यादा करते हैं। इग्नोर ज़्यादा करते हैं। कि ये उनका एक ऐसा फॉर्मूला है, ये उनका एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें वो सुपर हिट है, इग्नोर ज़्यादा करते हैं। तो सीजीपी प्रोटेस्ट के साथ भी ये हो रहा है, होगा। आप दिन गिनते जाइए, आप 18 दिन हो गए, आप दिन गिनते जाइए। जैसे कि दिन गिना गया था शाहीन बाग प्रोटेस्ट में, लगभग 100 दिन से ज़्यादा चला, किसानों का 3 महीने से ज़्यादा चला, महिला पहलवान लगभग थी, तो अब बस इग्नोर चलता रहेगा और दिन काउंट होता रहेगा। एक बात है इसमें, एक पॉइंट है बस कामरान, इसमें एक पॉइंट है जिस पर ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने उसका असेसमेंट नहीं किया होगा। एक पॉइंट इसमें बहुत सीरियस पॉइंट है। शाहीन बाग का जो वोटर था वो बीजेपी का वोटर नहीं था, किसान जो बैठे थे वो बीजेपी के वोटर नहीं थे। जेएनजी जो है उसने 2014-2019 जिताया है बीजेपी को। तो वो अगर, उर्दू में एक शब्द है बदजन होना, वो अगर बदजन होता है, और वो है जो प्रभावित करता है, वोटिंग को प्रभावित करता है, बूथ को प्रभावित करता है, नज़रिए को प्रभावित करता है, जो नैरेटिव बनाता है, जो मोमेंटम बनाता है, जो सोशल मीडिया का सरताज है। तो अगर ये आक्रोश बढ़ा, ये मेरा असेसमेंट है, अगर ये आक्रोश बढ़ा तो इसके नतीजे शाहीन बाग, मणिपुर और नोटबंदी और कोरोना और किसानों के आंदोलन से ज़्यादा गंभीर होंगे। और ये आक्रोश बढ़ेगा कैसे? खुदा ना खास्ता कुछ मिस हैपनिंग हो जाए जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिता में और पुत्र में एक अंतर होता है, सब्र और शुक्र का अंतर। नौजवानी में सब्र कम होता है, पेशेंस लूज होते हैं, संयम की क्षमता कम होती है। अगर ये धीरे 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 ऐसे टाइम खींचते रहे, जिस नीति को सरकार अपनाती रही है, धीरे धीरे अगर उसी पैटर्न पर चलते रहे तो इसका रिएक्शन आ सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार को वो इनसे बात करनी चाहिए, जेएनजी से बात करनी चाहिए, जेएनजी से बात करनी चाहिए। और अगर वो जैसे आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के इनको वायरस बता दिया, सीजीआई ने तो खैर वो मजाक थी या व्यंग था, क्या था, मगर आप ऐसी वीडियो तो देख रहे होंगे ना कि लोग कह रहे हैं कुचल दो, कॉकरोचों कुचल दो। हमारी रिपोर्टर है शमसी फिरदौस, तो वो गई थी सेंटर पार्क में रिपोर्टिंग करने के लिए। तो वहाँ जब उन्होंने कैमरा अपना माइक आगे बढ़ाया तो कुछ लोग आए और उन्होंने आकर के माइक पे बोलना शुरू किया, कॉकरोचों को कुचल दो। एक कथित राष्ट्र कवि हैं, उन्होंने कहा इस देश में कॉकरोचों को मारने के लिए हिट भी बनाया है, हिट भी बनाया है। किन के लिए हिट बनाया है, किन को कुचलने की बात कर रहे हैं? उनको जिनको प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंचों से कह चुके हैं ये भारत का भविष्य है, भारत नौजवान भारत है, भारत नौजवान भारत है, भारत का भविष्य है। दुनिया की इकोनॉमी कान खोल के सुन ले, भारत के पास 40 करोड़ नौजवान है। गलत तो वो भी कुछ डिमांड नहीं कर रहे। अभिजीत दीपके की ये डिमांड तो नहीं है कि हिंदुस्तान की सबसे सुंदर लड़की से मेरी शादी करा दो। डिमांड तो ये है कि ये जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम देने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। और चलिए यहाँ तो पेपर लीक हो रहा है, डिस्क्लोज भी हो गया, पता नहीं कितनी ऐसी परीक्षाएं हैं जहाँ ये नकली तो है, ये नकली तो है। देखिए हम हमारे स्कूल के दिनों में जो बच्चे मास्टर जी के यहाँ ट्यूशन पढ़ते थे और मास्टर जी स्कूलिंग का पेपर बनाते थे, तो वो पहले ही उनको 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन बता देते थे कि ये पेपर में आने वाला है। तो वो भी तो पेपर लीक ही था। ये आज के ज़माने का पेपर लीक है, ये आज के ज़माने का पेपर लीक है।
तो इससे क्या होता है, इससे फ्रस्ट्रेशन पनपेगा, असंतोष पनपेगा तो उसके नतीजे बुरे आएंगे। तो सिंपल स्टोरी जो आपका प्रश्न है उसका ये है कि दिन 18 हो जाए या 28 हो जाए, सरकार को इनसे बात करना ज़्यादा जरूरी है, इसका सॉल्यूशन निकालना ज़्यादा जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि अभी मंत्रिमंडल में विस्तार होने की उसमें ये चांस है कि मंत्रिमंडल चेंज संभावना कर हो दिया। रही है, तो उसमें चांस है कि धर्मेंद्र प्रधान जो हैं उनका पोर्टफोलियो बदल दिया जाए और पोर्टफोलियो बदल के उनको बेहतर पोर्टफोलियो मिले।